मैं मिस एसवी फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर यू पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2। आई होप आपने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया होगा, उसके ऑल वीडियो लेक्चर्स, और अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आपका इस वीडियो लेक्चर पर मोस्ट वेलकम है। चैप्टर नेम है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये चीजें आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। एसिड क्या होता है? आपके माइंड में आ रहा होगा, अरे एसिड तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जो टेस्ट में श्योर होता है, खट्टा होता है, उसे हम कह देते हैं एसिड। अब बेस किसे कहते हैं? फिर से आपके माइंड में आया कि अरे ये भी हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जो टेस्ट में बीटर होते हैं, यानी कि कड़वे होते हैं, ना तो कड़वे होते हैं ना ही वो तीखे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बेस। अब सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट तो हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, है ना। NaCl इज अ सॉल्ट, करेक्ट। बट अब हम थोड़ा सा हायर लेवल पे आ गए हैं, है ना। छोटे लेवल की चीजें ठीक हैं, बट लेकिन उन्हीं को ही और ज्यादा डिफाइन करके हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो एसिड को अगर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो क्या होता है, सिंपल वे में देखिए। एसिड आपने इतना तो बता दिया कि एसिड टेस्ट में कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसा कोई भी चीज जिसको आप किसी सॉल्यूशन के अंदर डालें, और वो कैसा सॉल्यूशन होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। उस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे और वो H+ आयन प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर दे? H+ आयन, तो उसे हम कहेंगे एसिड, ठीक है। दो substance which produce large amount of H+ ions when dissolve in water, या फिर आप यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिनको आप पानी में डालोगे और वो H+ आयन में डिसोशिएट होने लग जाएंगे, डिसॉल्व होने लग जाएंगे और H+ आयन प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, उन्हें हम कह देते हैं एसिड। फॉर एग्जाम्पल के लिए HCl इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 इज अ नाइट्रिक एसिड। ये चीजें आपको लिखनी है साइड में, ठीक है। HNO3 इज अ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। H2SO4 is a सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपको एक चीज याद रखनी है, जो H2SO4 है वो इतना ज्यादा खतरनाक एसिड है, इसको एसिड ऑफ किंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड ऑफ किंग भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बेस की, ये तो हमारा हो गया एसिड। अभी मैं इनके टाइप्स भी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो फिलहाल हमने एसिड की डेफिनेशन समझ ली, और प्लस में आप वो भी लिख सकते हैं कि टेस्ट में कैसे होते हैं, श्योर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेस की। बेस आपको पता है टेस्ट में कैसे होते हैं, बीटर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब देखो ये तो पानी में घुलने के बाद H+ आयन प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, बट लेकिन बेस क्या कर रहे होंगे? बेस का कुछ अलग ही लॉजिक रहा होगा ना। हाँ, तो जो बेस है वो क्या होते हैं कि जो ऐसे सब्सटेंस उन्हें पानी में डिसॉल्व कर दोगे वो OH आयन प्रोड्यूस करेंगे, OH- आयन, ठीक है। सारी लाइन सेम है। दोज सब्सटेंस व्हिच produce large amount of OH- ion when dissolve, dissolve का मतलब होता है डालना, dissolve in water। जब वाटर में आप उसको डालोगे तो किसमें प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे? लार्ज अमाउंट में OH- आयन प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल आप ले सकते हो NaOH, दिस इज अ बेस। अच्छा, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, लिख लेना। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अब ये चीजें तो आपको समझ आ गई कि भाई ये एसिड है और ये क्या है, बेस है, ठीक। अब अभी मैंने आपको नॉर्मल एसिड और बेस की बात करी है, अभी मैं आपको स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में भी बताऊंगी कि ये होते क्या है, ठीक है। अगर आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई है तो फटाफट से अपनी कॉपी में नोट डाउन, यहाँ लिखना है आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां लिख लेना है वीक एसिड, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो पानी में डालने पर कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं
और लार्ज अमाउंट में H प्लस आयन बनाते हैं, यानी कि पूरी तरीके से पानी में घुल जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा H प्लस आयन देंगे, उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड क्या होते हैं? जो पानी में पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, यानी कि थोड़ा सा ही पानी में घुलते हैं और स्मॉल अमाउंट में H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं। लिखो जरा, विच डिसोशिएट कंप्लीटली एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस। ठीक है, जो कि पानी में पूरी तरीके से टूट जाते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? H प्लस आयन, वो भी ज्यादा अमाउंट में। वीक एसिड क्या होते हैं? विच partially dissociate in water and produce small amount of H plus आयन। ठीक है, पार्शियली यानी कि पूरी तरीके से पानी में नहीं टूटते, थोड़ा सा ही पानी में टूटते हैं और वो H प्लस आयन को प्रोड्यूस करते हैं, वो भी कम अमाउंट में, उसे कहेंगे वीक एसिड। ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। सेम इसी तरीके से आप डिफरेंस लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का। कैसे लिखेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं कि दोज बेस which dissociate completely and produce large amount of OH minus ion। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको वीक बेस लिखना है, यानी कि those base which partially dissociate in water and produce less amount of OH minus ion। ठीक है, ये आपका इस तरीके से हो जाता है। अब बात करते हैं पीएच स्केल की, जो कि आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है और पीएच स्केल किस लिए यूज होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो फटाफट से देखिए पीएच स्केल। पीएच स्केल हेडिंग डाल लीजिए, यस, पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच पहले है क्या, क्योंकि सबसे पहले हमें यही देखना है। पी है, पीएच है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ये इसकी फुल फॉर्म है पीएच स्केल की। ठीक है, अच्छा किस लिए यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं हम एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए। किसको डिटेक्ट करने के लिए? एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब पीएच स्केल में होता है क्या, देखो ऐसे करके ना, ये स्केल होता है, बीच में होता है आपका 7, जो कि क्या होता है? न्यूट्रल। क्या होता है ये? न्यूट्रल होता है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे नंबर डिक्रीज होने लग जाते हैं, 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1। ठीक है, सेम इसी तरीके से फिर आगे बढ़ते बढ़ते 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, लास्ट होते हैं 14। ठीक है, तो ये जो 7 है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जैसे जैसे आप 7 से वैल्यू कम करेंगे ये चला जाएगा एसिड की तरफ, जैसे जैसे वैल्यूज को इंक्रीज करेंगे ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जैसे जैसे आपकी वैल्यू 7 से थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ेंगी आप कहेंगे वीक बेस है, बट जैसे जैसे वैल्यू 14 को रीच करेगी ना तो हम उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब वैसे ही जैसे वैल्यू 7 से थोड़ी सी कम हुई यानी कि 6 या 5 हुई तब हम उसको कहेंगे क्या? वीक एसिड। बट जैसे ही वैल्यू 1 को रीच करने लग जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर? तो ये हमारी वैल्यूज है, मतलब पीएच स्केल है जिसका हम यूज करते हैं कहां पर? जिसका हम यूज करते हैं एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए। क्लियर? फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, आपका ये सॉल्यूशन दे रखे हैं ए बी सी डी। एक की पीएच वैल्यू है 7, एक की पीएच वैल्यू है 7 से ग्रेटर, एक की पीएच वैल्यू है 5, एक की पीएच वैल्यू है 1। ठीक है, अब आपको बताना है ये क्या है। देखो अगर मैं बात करूं 7, ये क्या है? न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक है, 7 से ग्रेटर यानी कि 7 से ज्यादा क्या है? ये बेस है। क्या है? ये बेस। अच्छा एक चीज और याद रखो, बेस को कई बार हम एल्कली भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एल्कली। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि एल्कली क्या होता है, बेस क्या होता है, दोनों सिमिलर है। 5 क्या है? 5 इज अ एसिड, बट कैसा एसिड है? वीक। 1 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए आपसे बोल दिया जाता है कि ये हो गया आपका इस तरीके से। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम बात करें कि जो एसिड्स है और बेस है हमने इनको किस तरीके से क्लासिफाइड करा है। जो आपके एसिड्स है
हमने उसको दो टाइप से क्लासिफाइड किया है। पहला है पहला है मेन मेड एसिड और दूसरा है मेन मेड को हम सिंथेटिक भी बोल देते हैं, और एक है नेचुरल एसिड। ठीक है, तो फटाफट से पहले पीएच स्केल का कंसेप्ट आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, देन इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड, कितने टाइप के एसिड हैं? पहला है नेचुरल एसिड, दूसरा है मेन मेड या फिर सिंथेटिक। ठीक है, सिंथेटिक एसिड को ही हम मेन मेड एसिड भी बोल देते हैं। अब देखो नेचुरल एसिड कौन से एसिड होते हैं? नेचुरल एसिड वो एसिड होते हैं जो हमें नेचुरल तरीके से मिलते हैं, नेचुरल चीजों से मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल एसिड। और सिंथेटिक एसिड यानी कि मेन मेड एसिड वो एसिड होते हैं जो हमने इंसानों ने खुद बनाए हैं, कहां पर? लैब्स में बनाए होंगे। ठीक है, अब देखो नेचुरल एसिड कौन से एसिड, अभी मैं इनके ना आपको नेम्स भी लिखवाऊंगी कि कौन से एसिड कहां पर फाउंड होते हैं, तो वहां से आप इनको लर्न कर लीजिए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जैसे कि कोई छोटे छोटे कंसेप्ट लर्न रखने पड़ेंगे ताकि आप एमसीक्यू क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो नेचुरल एसिड कौन से एसिड होते हैं? ये वो एसिड होते हैं जो आपके नेचुरल चीजों में मिलते हैं, और इन्हीं का ही दूसरा नाम क्या है? ऑर्गेनिक एसिड। क्या है? ऑर्गेनिक एसिड। सिंथेटिक एसिड को हम मेन मेड एसिड भी कहते हैं, और ये एसिड इंसानों ने बनाए हैं। कहां पर बनाए हैं? लैब्स में बनाए हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल देखो, लैक्टिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, दिस इज अ ऑर्गेनिक एसिड। ये सारे ऑर्गेनिक तरीके से मिले, नेचुरल चीजों से हमें मिलते हैं। अगर मैं बात करूं लैक्टिक एसिड आपको मिलता है दही के अंदर, एसिटिक एसिड आपको मिलता है विनेगर के अंदर, मिथेनोइक एसिड आपको मिलता है आंट स्टेज, चींटी के डंक में। इनऑर्गेनिक एसिड वो एसिड है जो कि आपने मेन मेड तरीके से बनाए हैं, केमिकल से बनाए हैं, जैसे कि HCl, दिस इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, दिस इज द सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड ऑफ किंग, HNO3, दिस इज द नाइट्रिक एसिड। ये सारे एसिड क्या हैं? जो कि हमने लैब्स में प्रिपेयर करे हैं, है ना। तो अब इसके बाद हम फटाफट से देख लेते हैं पूरा एक टेबल कि कौन सा एसिड कहां पर आपको देखने को मिलता है, जो कि सारे नेचुरल एसिड होंगे। फटाफट से इसको नोट करिए, देन उसके बाद हम इसका टेबल समझते हैं। हाँ जी, ये है हमारा टेबल ऑर्गेनिक एसिड और उनके सोर्सेज के बारे में। तो टेबल क्या है? यहाँ लिखे हैं आपके एसिड और यहाँ लिखे हैं सोर्सेज, कि ये एसिड आपको कहाँ से मिलते हैं। तो देखो ये सारी चीजें ना आपने डेली बेस में देखी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं विनेगर। विनेगर को हिंदी में सिरका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरका। सिरका तो आप सभी ने देखा होगा, है ना। जो विनेगर है इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड। विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड। अगर हम बात करें स्कॉर्बिक एसिड, अच्छा आपने सुना होगा ना विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से कौन सी डिसीज हो जाती है? स्कर्बी, है ना। तो स्कर्बी यानी कि स्कॉर्बिक एसिड जिसमें प्रेजेंट हो, किसमें होता है? आंवला और गुआवा, ये विटामिन सी के लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं लेमन और ऑरेंज, खट्टे फलों में लेमन और ऑरेंज और जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं उन सबके अंदर होता है सिट्रिक एसिड, यानी कि जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं, खट्टे फ्रूट है, उनमें क्या होते हैं? सिट्रिक एसिड होता है। कर्ड, कर्ड यानी कि दही में होता है लैक्टिक एसिड। देखो लैक्ट वर्ड से हमेशा याद रखना है, मिल्क से रिलेटेड होता है, मिल्क से रिलेट करता है, इसलिए कर्ड में लैक्टिक एसिड। आंट स्टेन और नाटल प्लांट, नाटल एक पौधा होता है जिसमें मतलब उसके जो लीफ होते हैं ना छोटे छोटे कांटे जैसे होते हैं, तो वो कांटे अगर आपको चुभ जाएंगे ना तो ऐसे लगेगा जैसे मतलब किसी ने काट लिया है, कुछ इस तरीके की चीजें। जैसे कि जो मधुमक्खी होती है ना, जब वो काट लेती है तब भी बहुत ज्यादा पेन होता है ना। और ऐसे ही जो आंट होती है, आंट स्टेन, चींटी का डंक आपको लग जाता है तो भी उस तरीके से होता है। तो इनमें जो एसिड होता है ना, वो कौन सा एसिड होता है? मिथेनोइक एसिड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करें टमाटो, टमाटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है। टर्मराइट यानी कि
इमली, इमली में कौन सा एसिड होता है? टर्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये हो गए सारे हमारे ऑर्गेनिक एसिड और उसके सोर्सेस के बारे में। देन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम इसके आगे के कंसेप्ट की बात करेंगे कि क्या चीजें हम वहां पर देखने वाले हैं। आप फिलहाल इतने कंसेप्ट को क्लियर रखिए, चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट रखिए। देन इस वीडियो लेक्चर को अगर आपने अच्छे से देखा है, नोट्स कंप्लीट करें, बहुत बढ़िया। नहीं करें तो अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए साथ के साथ, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए और अपना फीडबैक जरूर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें ऐसी मिस्टेक्स ना हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।